फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत अब तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप ज़रूर प्रेस करिएगा, तो ही ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा एंड ये फैसिलिटी टोटली फ्री है। आज मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट हो सकता है कि आप लोगों ने हमें डायरेक्टली कभी बहुत पूछा नहीं है, या फिर बहुत कम पूछा है, या फिर इसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं। बट ये जो चीज़ है एक ऐसा सच्चाई है जिस सच्चाई का सामना आपको करना ही पड़ेगा, अगर आप करियर चुनने से पहले इस चीज़ को सामना करें, या फिर करियर चुनने के बाद, या फिर करियर में ज्वाइन करने के बाद। वो ये है कि दरअसल देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो ज्वाइनिंग से पहले तो उनका बहुत ज़्यादा ईगर रहते हैं वो लोग, बट ज्वाइनिंग के बाद उनका जो इच्छा है या फिर जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। इसका रीज़न क्या है? काफ़ी स्टूडेंट्स से मैंने इस बारे में पूछा, तो मेरे पास डिफरेंट काइंड ऑफ आया है आंसर। इसमें सबसे जो मेन जो चीज़ मुझे इससे मिला वो ये है कि सबको जैसे ज्वाइनिंग हो जाता है अपना अपना काम कठिन लगता है, या फिर अपना अपना काम अनइंटरेस्टिंग लगता है। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि कोई भी काम आसान नहीं है, और दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना मेहनत आप कर पाएंगे। जो जैसा काम कर रहा है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे वो एविएटर्स हो, चाहे वो पायलट हो, चाहे वो अदर प्रोफेशन में हो, या फिर इवन जो दूसरे डिफरेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, सबका काम अपने अपनी जगह पे बहुत कठिन है। आप ये मत सोचिए कि जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उसके दिन बाद से, मतलब उसी दिन से आपको जनरल मैनेजर प्रोफाइल का नौकरी मिलेगा। जनरल मैनेजर प्रोफाइल भी अपने जगह पे बहुत मेहनत का काम है उसमें। सेकेंड थिंग इज दैट एविएशन इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है विच इज़ अ कोर इंडस्ट्री। यहाँ पे इट इज़ नॉट लाइक अ बैंक, इट्स नॉट लाइक एन यूनिवर्सिटी कि आपको बैठे बैठे काम करना है। यहाँ पे आपको चल फिर के काम करना है, क्योंकि एयरपोर्ट जो होते हैं, अगर आप एयरपोर्ट पे गए हुए हैं या फिर एयरपोर्ट का वीडियो देखे हुए हैं, तो आप पता सबको चल ही रहा है कि जो जिस फील्ड में हो, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ्स हो, चाहे वो अदर CSS हो, ये लोगों को भाग दौड़ का करने का काम है। सेकेंड इशू आता है टाइमिंग। इट्स नॉट लाइक अ बैंक कि जो 10 बजे खुलता है और 4 बजे बंद हो जाता है। एविएशन इंडस्ट्री सच ए इंडस्ट्री जो 365 डेज 24 आवर्स चलता है। सो डेफिनेटली कभी आपका जो 8-9 घंटे का काम है वो 10-11-12 घंटे भी हो सकता है। सो यू हैव टू हैव द मेंटल प्रिपरेशन कि जिस फील्ड में आप आ रहे हैं उस फील्ड का रिक्वायरमेंट क्या है, उस फील्ड का जो चल रहा है, उस फील्ड का जो नियम है, उस फील्ड का जो स्टेटस है वो क्या है, इसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मुझे ये पूछेंगे कि इतना सारा तकलीफ के बाद भी हम एविएशन में क्यों आए, मेरा सबसे पहले जवाब ये होगा कि दुनिया में हर काम तकलीफ का है। इवन अगर आप एक काम 10 साल से कर रहे हैं या 12 साल से कर रहे हैं, तो देखिएगा कि उनसे पूछिएगा, अगर आपके पेरेंट्स है या फिर आपका कोई रिलेटिव है, वो भी बोलेंगे कि हमारा काम बहुत ज़्यादा मेहनत का है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि उस मेहनत का वो आदी हो चुके, उनका हैबिट हो चुका उस मेहनत को लेना, वो समझ चुके दुनियादारी, वो समझ गए कि दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं है। हर काम के लिए अगर आप अर्निंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। एंड आपके लिए ये आप बिल्कुल नहीं समझते हैं, क्योंकि ये आपका फर्स्ट जॉब है। आप इतने दिन घर में थे, अपने पिताजी, अपने पेरेंट्स या कुछ भी बोलिए, इन्हीं के अंडर में थे, तो आपको पता नहीं है कि अगर आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कोई काम करना चाहे तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है, किस टाइप का मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम आपका हो सकता है। तो ये सारी चीज़ बने रखता है। सेकेंड थिंग इज दैट कि एक बात तो दिमाग पे लेके चलिए कि आज के डेट पे जो कोविड का टाइम है, जो पैंडेमिक चल रहा है, इस डेट में सबका नौकरी जा रहा है। इवन इस इंडस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इवन यहाँ पे आज के डेट पे भी नौकरी है, आज के डेट पे भी रिक्रूटमेंट है। अगर आपको ये मौका मिल रहा है तो बिल्कुल इस मौके को नहीं खोना चाहिए। मेरे ख्याल से तो यही बात बोलना चाह रही हूँ। सेकेंड जो मैं आपको एक चीज़ आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि वाई एविएशन अब क्यों ज्वाइन करेंगे। देखिए, एक ऐसा इंडस्ट्री है
जहाँ पे डेफिनेटली शुरू के दिन ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा सैलरी आपको मिलता है एक्सेप्ट पायलट एंड एयर होस्टेस एंड इंजीनियर्स, बट इस फील्ड में अगर आप 2 साल अपना जो मेहनत है, अपना जो डेडिकेशन है वो दे, तो आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है। एंड डेफिनेटली आप जिस जगह पे ज्वाइन किए हैं उसके बाद जो करियर ग्रोथ होता है वो सारे जितने भी इंडस्ट्रीज है उससे फास्ट होता है, अगर आप काबिल है, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप अगर अपने काम के प्रति सिंसियरिटी दिखाते हैं। सेकेंड जो और एक बात है कि एविएशन एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको देश विदेश में सेटल करने का मौका मिलता है। सपोज इफ़ यू आर वर्किंग फॉर एन इंटरनेशनल एयरलाइंस, तो आपको इंटरनेशनल एयरलाइंस का अगर बाहर आउटलेट है, डेफिनेटली होता है, तो वहीं पे भी आपको जाने का एक मौका आपको मिल सकता है या मिलता है अगर आप इंटरेस्टेड है तो। थर्ड जो बात आती है कि ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री एक ग्लोबल मार्केट है, इसके लिए सारे दुनिया का दरवाज़ा आपके लिए खुल जाता है। अगर आप इस फील्ड में 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन, देखिए 10th पास ऐसा बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, इवन 12th पास भी ऐसा बहुत बड़ा एजुकेशन नहीं है, फिर भी इस फील्ड में अगर आप इसमें करियर शुरू कर सकते हैं तो अपने करियर को, अपना जो सिंसियरिटी है उससे बहुत आगे लेके जा सकते हैं। ये मौका एविएशन इंडस्ट्री आपको देता है। और एक जो मौका देता है कि ये इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि आपका जो रिजल्ट है उसको देखा जाता है कि आपने 10th लेवल पे कितना परसेंटेज पाया है या 12th लेवल पे कितना परसेंटेज पाया है। जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत एजुकेशनल जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होता है, बट जो मीडियोकर स्टूडेंट है उनके लिए भी ये इंडस्ट्री बहुत आगे उनको लेके जा सकता है। अगर उनका थोड़ा सा 10th या 12th का मार्क्स खराब भी हो, हाँ पास ज़रूर करना चाहिए, फिर भी आप इस चीज़ को इन पर नहीं देखा जाता है। इस चीज़ में आपको देखा किया जाता है कि आप इंटरव्यू के टाइम कैसे परफॉर्मेंस करते हैं एंड आप जो काम करते हैं तब कैसे परफॉर्म करते हैं। तो मेरे लिए जो जहाँ पे भी काम कर रहे हैं एविएशन में, ये सलाह है कि थोड़ा सा धीरज रखिए। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप इस फील्ड के प्रति रहेंगे, इनिशियली जो प्रॉब्लम तकलीफ आता है उसको आप सहेंगे, उसको लेके आगे बढ़ेंगे, तो देखिएगा ये जो चीज़ है ये भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। देखिए चीज़ ऐसा है कि कोई भी चीज़ में हैबिचुएटेड होने में हम लोगों का टाइम लगता है। चाहे एक लड़की का शादी भी हो, वो भी जब ससुराल में जाते हैं तो तुरंत फर्स्ट सेकंड दिन से वो बिल्कुल अपना फॉर्म में नहीं आ पाती, या उनका सारा हेजिटेशन कम नहीं हो जाता, डिफरेंट तकलीफ उनको होता है, डिफरेंट, बिकॉज दैट टाइम शी इज़ अ फॉरेन पार्टिकल इन एनी सोसाइटी और एनी फैमिली। तो आप भी ऐसा है, आप भी पहले आए हुए हैं, मे बी आपको बहुत सारा काम ऐसे करना पड़ रहा है जो आप देख रहे हैं कि आपका सीनियर नहीं कर रहा है, तो बट इसी को बहुत स्पोर्टिंगली लीजिए एंड देखिए ऐसे आप आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगा कि ये जो एक हम इंटरव्यू रिलेटेड या इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो हम बनाते हैं, उसके बीच में कुछ ऐसा टिप्स आपको दे जिसको लेके आप अपने करियर को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। मैं फिर आऊँगी एक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।